Press. 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 हाय अगेन। I again. I again. कैसा लगता कैसा है लगता आपको है आपको जब आप जब आप ओवर थिंकिंग करते हो तो लगता है नहीं कि क्या होगा अगर मैं ये कर दूं तो उसके बाद क्या होगा और उसके बाद क्या। अगर आपसे कोई टोके नहीं तो आप एंडलेसली जा सकते हो अपने थॉट्स में, पता नहीं कहाँ। क्या ऐसा होता है आपके साथ? मैं आपको बता दूं कि आप ऐसा करने वाले अकेला इंसान नहीं हो। मैं, आप और दुनिया में जितने सारे लोग हैं, अगर उनको कोई अनफेमिलियर पाथ में जाना पड़ जाए तो वो वैसे सोचते हैं, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग करते हैं, अपने ख्यालों में गुम हो जाते हैं। और बाद में अगर कोई पूछे कि आपने क्या सोचा, तो जवाब कुछ भी नहीं होता। क्या आपने ऐसा कभी एक्सपीरियंस किया है? इसके पहले हम आगे बढ़े, मेरा नाम संगीता है, मैं ब्रेक थ्रू कोच हूँ। और ब्रेक थ्रू आप अपने लाइफ में कैसे भी ला सकते हैं, बहुत इजीली ला सकते हैं। ब्रेक थ्रू का मतलब क्या होता है? अगर आप ओवर थिंकिंग में हो तो आप ये ओवर थिंकिंग बंद कर सकते हैं, या फिर ओवर थिंकिंग करते हुए कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं। आप एक बात बताओ कि आप अगर ओवर थिंक बहुत ज्यादा कर लोगे और बहुत ज्यादा खुद को डरा के रखोगे, क्या एक्स्ट्रा हो जाएगा जो आप अगर नहीं करोगे और फौरन काम शुरू कर दोगे या फिर डिसीजन ले लोगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मैं एक एक विजुअल देख रही थी जिसमें था कि इफ यू ओवर थिंक तो दुनिया का पिक्चर है वो ऐसे दिखता है, और इफ यू डू नॉट ओवर थिंक दुनिया का पिक्चर दिखा है वो सेम ही दिखता है। मतलब आपके ओवर थिंक करने ना करने से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, दुनिया नहीं बदलती, अपना नुकसान जरूर हो जाता है। क्या नुकसान होता है अपना? क्योंकि आप डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी देरी करते हो, या फिर डिसीजन ले ही नहीं पाते हो, किसी और से पूछने की जरूरत पड़ जाती है, आप इतने डरे हुए होते हो, खुद से कोई काम नहीं हो पाएगा। या फिर ये आपका सेकंड नेचर ही हो चुका है, आप इतना पूछते हो कि आपका कंफर्ट लेवल बना रहता है। मान लीजिए कि ऐसा अगर किसी दिन हो जाए जब किसी रीजन से वो जिससे आप पूछते हैं वो है नहीं अराउंड, या फिर आप किसी और से पूछने, हर किसी से पूछने का अगर होगा तो आप ढूंढोगे ना, किसी को जबरदस्ती पकड़ के लाओगे और पूछोगे। आपको कोई शायद ऐसा भी मिल जाएगा, मतलब आपके पूछने से सामने वाला थोड़ा ऑनर्ड फील तो करता ही है कि अच्छा, इतना सोच सूझबूझ वाला इंसान भी मुझे पूछ रहा है कुछ, वो तो अच्छा ही है उनके लिए। बट वो आपके लेवल का कोई सोल्यूशन दे पाएगा, ये कैसे इंश्योर करोगे आप?
आपको नहीं लगता कि ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई दूसरा बंदा आपका सिचुएशन को पहले समझेगा, फिर उसका एनालिसिस करेगा, फिर बैकग्राउंड पढ़ेगा, बैकग्राउंड जानेगा, फिर आपको सही डिसीजन देगा जो आपके लिए सही हो? ऐसा कौन है जो इतना टाइम आपके लिए देगा? आप बहुत लकी अगर होंगे तो ऐसा बंदा मिल जाएगा। फिर भी सबसे बढ़िया जानने वाला आप हो। तो आप पूछोगे क्या? मैं किसी से पूछो नहीं फिर? जरूर पूछिए, फीडबैक लीजिए। और कोई ऑल्टरनेटिव पूछिए, वो तो पूछते ही हैं हम सभी को। लेकिन किसी और का डिसीजन हमारा डिसीजन तो हो नहीं सकता ना। या फिर किसी और का डिसीजन आप अपना डिसीजन बना के लेते हो? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो दूसरा बंदा, बहुत वेल मीनिंग बंदा, जो आपका बहुत अच्छा चाहता है, वो अपने पर्सपेक्टिव से बोलेगा। उसके उसके जो एक्सपीरियंस होंगे, उसके जो लाइफ का जो भी लेसन्स होंगे, वो सारे आपसे काफी डिफरेंट, तो वो अलग हो जाता है। यानी आप किसी और के डिसीजन से सेफ नहीं हो सकते। तो आप क्या अपने डिसीजन से खुद को सेफ करना चाहते हैं क्योंकि आपको अपने डिसीजन पे भरोसा नहीं है? क्यों नहीं भरोसा है? वो इसलिए कि इसके पहले जो अम, आपने कई सारे डिसीजन लिए थे, शायद वो सही नहीं रहे। इसी वजह से शायद हो सकता है। लेकिन विथ टाइम आपको तो अपने डिसीजन को, जो भी डिसीजन पहले लिया हुआ था, उसके पीछे जरूर कोई रीजन होगा। उस रीजन को विथ क्लैरिटी और पावर और थोड़ा रिस्क टेकिंग, ये लीडरशिप एबिलिटीज है, से आप उसको चेंज कर सकते हो, डिफरेंट बना सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप ये कैसे डिफरेंट बनाओगे, तो आप, मेरे वीडियो में दिया गया है एक ग्रुप का लिंक है, एलिट माइंड्स ग्रुप। आप उस ग्रुप में आ जाइए। थोड़ा सा हम भी डिस्कस करें कि आखिर अपना जो डर है, ओवर थिंकिंग जिसके लिए होता है, या फिर कोई और इमोशन हो सकता है, शायद आपका वो नेचर है, या फिर कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जितने लोग हैं इस दुनिया में, उतने ही एक्सपीरियंसेस है। और किसी का पास्ट के ऊपर आप एज्यूम नहीं कर सकते कि वो रियल नहीं था। रियल होते हुए भी हमको आगे तो बढ़ना है ना। हम सबको आगे बढ़ना है। उसके लिए हमको डिसीजन लेने की जरूरत पड़ती है। तो ये अगर आपके दिमाग में है और कैसे करना है, तो आप जरूर मेरे एलिट माइंड्स वाला व्हाट्सएप में आइए। यूट्यूब में उसका लिंक है। और फिर हम इसको इलाबोरेटली सोचते हैं। थैंक यू।